हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम इस वीडियो में आपको लेकर आए हैं बिलियन, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता और मोलरता, यानी बिलियन के जितने सारे गुणधर्म होते हैं उन सभी को लेकर आए हैं। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा देंगे, जिसमें से हर साल न्यूमेरिकल एक न एक पूछा जाता है और परिभाषाएँ भी पूछी जाती हैं। तो चलिए हम आपको इसके बारे में समझाते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए, बिलियन बिलियन होता क्या है। तो बिलियन से पहले हम एक शब्द को समझ लेते हैं, सांद्रता। सांद्रता किसी विलयन या विलायक में घुले हुए विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहा जाता है। अब देखते हैं विलयन। तो विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। अब बात आएगी समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिन्हें आसानी से या हाथों की सहायता से अलग नहीं किया जा सकता है और न ही नग्न आँखों से देखा जा सकता है, तो उन्हें समांगी मिश्रण कहा जाता है। तो विलयन हो गया। अब सांद्रता सांद्रता किसी विलयन या विलायक में घुले हुए विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। और इसी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए मोललता, मोलरता, नॉर्मलता का प्रयोग किया जाता है, इन तीनों का सांद्रता को व्यक्त करने के लिए। अब देख लेते हैं मोलरता। मोलरता होती क्या है? तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। तो मोलरता का सूत्र क्या हो जाएगा? 1 लीटर विलयन में उपस्थित, यानी प्रति लीटर। विलयन का आयतन नीचे चला जाएगा लीटर में, और विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन जो कि लीटर में हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसको ml में लेंगे तो यहाँ पर आपको 1000 से गुणा करना पड़ जाएगा। तो अब बात आती है विलेय के मोल किसे कहते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या को हम निकालते हैं। सूत्र होता है मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटा के अणु भार, यानी ग्राम में भार WG बटा के अणु भार। इसको हम WM से दिखा देते हैं। ग्राम में भार बटा के WM यानी अणु भार। उसी विलयन की मोलरता पर संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो उन्हीं में से हम एक उदाहरण ले लेते हैं। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसके 500 ml में 10 ग्राम NaOH घुला हो। सवाल दिया है जिसमें विलायक की मात्रा दी है 500 ml, विलेय की द्रव्यमान दिया है 10 ग्राम, और विलेय जो है NaOH है, यानी आपका कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो हम ज्ञात करेंगे। पहले मोलों की संख्या निकाल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या का सूत्र हो जाएगा भार बटा के अणु भार। अब हम इसका अणु भार निकाल लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, Na का सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा आपका 40, जो कि इसका अणु भार आ गया। और भार आपका दिया है 10 ग्राम सवाल में ऊपर, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो आपका मोलों की संख्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर लिख लेते हैं मोलों की संख्या। भार 10 ग्राम बटा के अणु भार 40 ग्राम, यानी यहाँ से आपका आ जाएगा 1/4। ये आपकी मोलों की संख्या आ गई। तो अब मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटा के विलयन का आयतन। अगर यहाँ पर मिली मिलेंगे तो यहाँ 1000 से गुणा करना पड़ेगा, अगर लीटर मिलेंगे तो यहाँ से 1000 से गुणा नहीं करेंगे। तो विलेय के मोल हम ज्ञात किए हैं 1/4, और विलयन का आयतन चूँकि 500 दिया है, ml में दिया है, तो हम यहाँ पर 1000 से गुणा कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से 2 कट जाएगा, 5 दूना के 10। अब हम इसको लिख लेंगे 1/4 बटा के 1/2 हो जाएगा, यानी 2 यहाँ पर नीचे ले जाएंगे या फिर ऊपर ले जाइए तो आपका हो जाएगा 1/2, जो कि आ जाएगा आपकी मोलरता, मोल प्रति लीटर में। ये इसका मात्रक होता है, मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, और इसको कैपिटल M से दिखाया जाता है मोलरता को। अगला टॉपिक है मोललता। मोललता किसे कहते हैं? तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। यहाँ पर मोललता में था, यहाँ पर 1 लीटर था, और मोललता में 1 किलोग्राम हो जाता है, तो इसे हम विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता बराबर हो जाएगा विलेय का मोल, सेम सूत्र वही रहता है। यहाँ पर द्रव्यमान जो कि वहाँ पर लीटर में था, यहाँ पर केजी में हो जाएगा। तो विलेय के मोल बटा के विलायक का द्रव्यमान केजी में। अगर यहाँ पर ग्राम में लेंगे तो यहाँ पर फिर 1000 से गुणा करना पड़ जाएगा। अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोलकर प्राप्त विलयन की मोललता कहती है। सेम सवाल है, यहाँ पर केवल 500 मिली था, यहाँ पर ग्राम हो गया है। तो देखिए, अब विलेय के फिर वही मोल निकाल लेंगे। तो ग्राम में भार दिया है 10, और भार इसका निकाल लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40, तो मोलों की संख्या आ जाएगी आपकी 1/4। अब मोललता का सूत्र होता है मोलों की संख्या बटा के विलायक का द्रव्यमान किलो में। तो यहाँ पर आपका मोलों की संख्या 1/4 निकाले हैं, और विलायक का द्रव्यमान 500 ग्राम दिया है, तो हम इसको 1/2 केजी लिख लेंगे। और ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसमें गुणा कर देगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी 1/2 मोल प्रति किग्रा। मोललता का मात्रक मोल प्रति किग्रा होता है।
अब यहाँ पर एक और टॉपिक है, देख लेते हैं, नॉर्मलता। नॉर्मलता किसे कहते हैं? 1 लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहा जाता है। एक बार फिर से, 1 लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहा जाता है। नॉर्मलता को यन से दिखाते हैं, यन नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा के बिलियन का आयतन लीटर में। अगर ml में करेंगे तो यहाँ पर भी 1000 से गुणा करना पड़ जाएगा। वहाँ पर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या का एक सूत्र होता है, विलेय का द्रव्यमान बटा के विलेय का तुल्यांकी बार। तुल्यांकी बार हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको होता क्या है। अब अगला टॉपिक देखिए, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है? तो किसी बिलियन में उपस्थित किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या, यानी जो बिलियन आप जिसका ज्ञात करना चाहते हैं मोल प्रभाज, उसी के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे और उस बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विशेष घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। यानी अगर आप विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करना चाहते हैं तो विलेय का मोल ऊपर रहेगा और नीचे दोनों का मोल, यानी विलेय और विलायक का। यानी अगर हम विलेय के मोल प्रभाज को एक्स से दर्शाते हैं तो विलेय के मोल को एन से दिखा दे रहे हैं, एन बटा के टोटल दोनों का मोल का संख्या एन प्लस एन बी। और अगर वहीं विलायक का मोल प्रभाज पूछ ले तो विलायक के मोल बटा के विलेय प्लस विलायक के मोल, यानी दोनों के मोल। टोटल इसमें होता है यही कि दोनों जिसका मोल पूछे उसका ऊपर रख देंगे और नीचे दोनों के मोलों की संख्या का योग कर देंगे और दोनों का अनुपात यानी भागा लगा देंगे। यही हो जाएगा आपका मोल प्रभाज। मोल प्रभाज एक बार फिर से देख लेते हैं, तो होता क्या है? तो मोल प्रभाज किसी बिलियन में उपस्थित किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या तथा उस बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विशेष घटक का मोल प्रभाज कहा जाता है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।